हेलो बच्चों। अब वीडियो के सेकंड पार्ट के द्वारा अब हम आगे की कविता का अध्ययन करेंगे। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखार। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि इन पंक्तियों में अंग्रेजों की निर्लज्जता का वर्णन किया गया है, यानी वो कितने ज़्यादा अत्याचार करते थे लोगों पर, इस चीज़ों का वर्णन किया गया है। और बताया गया है कि रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके कपड़े गहने बिकते थे कलकत्ते के 20 बाजार। यानी राजाओं और नवाबों की हत्या करने के बाद वहाँ के राज्य को वो हड़प लेते थे, साथ ही उनकी रानी और बेगमों के साथ उनकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करते थे। और चाहे लखनऊ चाहे वह लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता नागपुर की रानियां, उनके कपड़े और जेवर छीन कर नीलाम कर दिए जाते थे। और अब अगला कदम झांसी की ओर था, ऐसा हमने सुना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी। कुटियों में भी थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन चबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आवाहन। हुआ य, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें, तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। अब इन पंक्तियों में ये बताया गया है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी पैदा हो गई थी। यानी लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था, लोग आज़ादी चाहते थे और सबके मन में ऐसी ज्वाला जल रही थी। सभी सैनिक नाना धूधूपंत पेशवा और नाना साहेब और पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए तैयार थे। और साथ ही उनकी मुंह बोली बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने कभी भी ना हार मानकर उनके साथ अंग्रेजों के से लड़ने के लिए निर्णय लिया था। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी खूब हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इन पंक्तियों में कवित्री ये कह रही हैं कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग रही थी, चाहे वह झांसी हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, मेरठ हो, कानपुर हो। पटना राज्य के सभी राजाओं ने इसमें अपना पूरा सहयोग दिया था, अपना पूरा साथ दिया था। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर के बड़े बड़े शासकों ने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, नाना धूधू पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सलमान, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में स्वतंत्रता संग्राम लड़ने और शहीद होने के वाले कई बड़े बड़े वीरों का नामों का उल्लेख किया गया है, जैसे नाना धूधूपंत तात्या, अजीमुल्ला शाह सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर वीर सिंह तथा अभिराम जैसे सैनिक, जिन्होंने वीर साहसी और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से संघर्ष लिया था, दुश्मनों से युद्ध किया था। और रानी लक्ष्मीबाई के तो बारे में हम सबको पता ही है कि हमने ऐसा हरबोला जाति के मुँह से, बुंदेलखंड के हरबोला जाति के मुँह से ऐसा सुन रखा है कि रानी लक्ष्मीबाई
युद्ध के मैदान में मर्दों के समान बहुत लड़ी या खूब लड़ी। उनकी इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसको अजब उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इन पंक्तियों में यहाँ वीरों की वीरता, वीरांगना तथा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय दिया गया है। झांसी में युद्ध के युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वाकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आए, तो अकेली रानी लक्ष्मीबाई ही उनके लिए काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया, और इस प्रहार से वह पूरी तरह जख्मी हो गया तथा रानी के इस शौर्य और बल को देखकर वह अचंभित हो गया, यानी वो हैरान रह गया। रानी बड़ी काल पियाई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी की कविता की इन पद की पंक्तियों द्वारा रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन किया गया है, उनके शौर्य का, पराक्रम का वर्णन किया गया है। कवित्री ने बताया है कि रानी का घोड़ा 100 मील, यानी रानी घोड़े पर बैठकर 100 मील दौड़ती हुई अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना के तट तक ले आई, और वहाँ अंग्रेज वहां रानी से पराजित हो गए, यानी वो युद्ध में उनसे हार गए। परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली, क्योंकि घोड़ा निरंतर चलता रह रहा था, इसलिए थक कर वो स्वर्ग को सिधार गया, यानी उसको वीर गति मिल गई। और परंतु वह उनके घोड़े ने वीर प्राप्त कर ली, अर्थात वह मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया, जहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ मित्रता करके अपनी राजधानी को छोड़कर वो वहाँ से चले गए थे। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब की जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, कान्हा और मंदिरा सखिया भी रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हुए रोज आ गया, हाय रानी हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें बताया गया है कि जनरल स्मिथ ने अपनी सेना की कमान संभाल ली, यानी कि अब वो युद्ध करने के लिए आ गया। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी दोनों सखियां कान्हा और मंदिरा उनके साथ युद्ध मैदान में भी आ गई थी, और तीनों ने मिलकर युद्ध में अपनी वीरता का, अपने साहस का अदम्य परिचय दिया, और अंग्रेजों की सेना को मार काट करती हुई उनकी लाशें बिछा दी। परंतु तभी पीछे से जनरल ह्यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया, और यहाँ रानी उनके शिकंजे में फंस गई। यों भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था अब संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार, ए रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पे वार, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे गिरगत पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी की कविता की इस पद में बताया गया है कि रानी जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों से निकलकर बाहर आ गई, लेकिन अचानक एक बड़ा नाला आ जाता है, एक चौड़ा नाला आ जाता है, जिसे घोड़ा पार करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उनका घोड़ा नया होने के कारण वो उससे नहीं पार कर पा रहा था, और वो वहीं अड़ जाता है, वहीं रुक जाता है, खड़ा हो जाता है। बस यही शत्रुओं ने मौका पाकर रानी लक्ष्मीबाई को अकेले पाकर वहाँ पर घेर लिया, और उनके ऊपर वार पर वार किए,
और झांसी की रानी ने यहाँ अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। रानी गई सिद्धार्चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी, जब यहाँ रानी की दिव्यता का वर्णन किया गया है, कि रानी के तेज का वर्णन किया गया है, कि रानी अब परलोक से धार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज जैसी चमक छाई हुई थी। उनका यानी कि तेज मिला तेज से तेज, तेज से तेज का मतलब यहाँ है कि उनकी जो दिव्य आत्मा थी, उनका जो साहस, उनकी जो प्रकाश था, उस प्रकाश को परमात्मा के प्रकाश में मिलना ही था। यानी कि उनके तेज को एक परम पिता परमात्मा के तेज से मिलन हो गया, और वह इसकी सच्ची अधिकारी थी। सही अर्थों में उसकी उनका अधिकार था ये। परंतु उनके चेहरे पर सूरज जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल उस समय 23 वर्ष की थी, यानी वो 23 ईयर्स की थी। वह इतनी छोटी उम्र में वह मनुष्य नहीं थी, वह साक्षात अवतार थी। वह नारी का अवतार बनकर, यानी ईश्वर का अवतार बनकर आई थी, और देशवासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा गई। क्रांति की चिंगारी का बीज उन्होंने सही मायने में देशवासियों के मन में भर दिया था। यानी वो सच्चे मायने में वीरता को प्राप्त हुई, और उन्होंने अपने देश के हर देशवासियों के मन में स्वतंत्रता का जो बीज बोया, वो बयान नहीं किया जा सकता है। जाओ रानी, याद रखेंगे कृतज्ञ भारतवासी, अब तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे इतिहास को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय विजय मिटा दो गोलों को चाहे फांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी तू, खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यह लेखिका कहती हैं कि रानी का बलिदान देशवासी हमेशा याद रखेंगे। चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहा हो, फिर भी अपनी तोप गोली से झांसी को मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में सदा बसी रहेंगी। चाहे उनका कोई स्मारक बने या ना बने, लेकिन वो वीरता का साहस उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगी। कहने का अभिप्राय ये है, भले रानी का स्मारक ना हो, भले रानी की प्रतिमा स्थापित ना की जाए, लेकिन जो उन्होंने वीरता की प्रतिमा लोगों के मन में अपने छाप छोड़ी है, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास से उनका नाम कभी मिटाया नहीं जा सकता, लोगों के दिलों से उनकी छाप हटाई नहीं जा सकती। इसलिए बोला गया है कि इतिहास में वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। और कहते हैं कि कभी भी हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हमारे रहने और ना रहने पर लोग याद करें कि कौन कैसा था। यानी रानी लक्ष्मीबाई भले आज हमारे साथ नहीं हैं, भले हमारे पास नहीं हैं, लेकिन आज भी उनकी यादें, आज भी उनका जो नाम है वो सदैव इतिहास में अमर रहेगा। धन्यवाद।